धमाकेदार अंदाज में वर्ल्ड कप फुटबॉल के अंतिम 16 में पहुंची रोनाल्डो की टीम। पुर्तगाल ग्रुप मैच में उरुग्वे को 2-0 से हराया। पुर्तगाल के ब्रूनो फर्नांडिस ने दागे दोनों गोल, बने प्लेयर ऑफ द मैच। स्टार फुटबॉलर नेमार के बिना भी ब्राजील ने किया कमाल, स्विट्जरलैंड को 1-0 से हराया। ब्राजील के कैसेमीरो ने दागा आखिरी क्षण में गोल, बने मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। ब्राजील की जीत से जश्न में डूबा देश। साओ पाउलो में सड़कों पर निकले हजारों फैंस। वर्ल्ड कप में आज इंग्लैंड का वेल्स से मुकाबला। नॉकआउट राउंड में जाने के लिए जीत जरूरी। चीन में कोविड पाबंदियों के खिलाफ प्रदर्शन पर सख्ती। यूएन का बयान, विरोध के अधिकार का सम्मान करना सीखे चीन। चीनी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में आए अमेरिकी वॉशिंगटन में यूएन हेडक्वार्टर के बाहर बैनर पोस्टर के साथ प्रदर्शन। चीन में हो रहे प्रदर्शन पर बोले ब्रिटेन के विदेश मंत्री, चीन की जनता नहीं है खुश। कोरोना पाबंदियों के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले समर्थन में हांगकांग में भी लोग सड़कों पर उतरे, आजादी के हक की मांग की। गुजरात में पहले चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन। बीजेपी समेत सभी पार्टियां लगा रही हैं जोर। गुजरात में आज अमित शाह का मेगा प्रचार। दाहोद, खेड़ा, अहमदाबाद में 4 रैलियां। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज बीजेपी के लिए मांगेंगे वोट। दोहात, भावनगर और वडोदरा में तूफानी रैली। यूपी के सीएम भी पहले दौर के आखिरी दिन करेंगे जमकर प्रचार। महिसागर, आणंद और गोधरा में रैली। सूरत में केजरीवाल के रोड शो में पथराव पर गरमाई सियासत। डीसीपी का ऐसी किसी घटना से इनकार। પથ્થરમારો એક અફવા એવી ફેલાવેલી જાણવા મળી પોલીસને કે પથ્થરમારો થયેલો છે, પરંતુ આવી કોઈ ઘટના બનેલી નથી। पिनाकिन परमार, डीसीपी केजरीवाल ने सूरत रोड शो पर किया था पथराव का दावा। कहा, मैं अभी आ रहा था तो मुझ पर फेंके गए पत्थर। तुम काम नहीं बताते, केजरीवाल को गालियां देते हो। हमारे ऊपर पत्थर फेंके, बताओ मेरा क्या कसूर है? इन्होंने हमारे ऊपर पत्थर फेंके। सूरत में केजरीवाल ने हीरा व्यापार से जुड़े कारोबारियों से की मुलाकात। कहा, मेरी नजर में एक एक व्यापारी हीरा। मेरा आप लोगों को वादा है कि जब सरकार बनेगी तो सरकार भी ऐसे ही चलेगी, बातचीत के जरिए, जैसे चुनाव चल रहा है। गुजरात में पीएम मोदी की धुआंधार रैली। राजकोट में पीएम मोदी ने कहा, बीजेपी नहीं बल्कि सौराष्ट्र और कच्छ की जनता लड़ रही है चुनाव। जामनगर में पीएम मोदी की रैली में भारी भीड़। पीएम ने कहा, आज जामनगर में पिन से लेकर एयरक्राफ्ट के पार्ट्स तक बनते हैं। कच्छ के अंजार में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, कांग्रेस तो इसे बोझ समझती थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के खिलाफ बोला हमला। कहा, एक बार बीजेपी को गुजरात से हटाएं, मोदी शाह कहीं नहीं दिखेंगे। गुजरात में खड़गे के दलित दाव पर असम के सीएम हेमंत का पलटवार। कहा, कांग्रेस अध्यक्ष के साथ राहुल गांधी करते हैं छुआछूत, चाय पीते हुए फोटो ट्वीट करने की दी चुनौती। भारत जोड़ो यात्रा में बोले राहुल, मैंने राहुल गांधी को बहुत पहले छोड़ दिया। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। बात समझो, जब से आपने भाई साहब राहुल गांधी को मैंने बहुत सालों पहले छोड़ दिया है। एमपी की कृषि मंत्री का राहुल गांधी पर हमला। कहा, नेहरू ने भारत को तोड़ा, कांग्रेस का हाथ आतंक के साथ। शिवपाल पर योगी के बयान पर बोले अखिलेश, चाचा ऐसा झूला झुलाएंगे कि कहां गिरेंगे पता नहीं चलेगा। वो जान नहीं पा रहे हैं, वो पेंडुलम नहीं है, वो ऐसा झूला झुलाएंगे मुख्यमंत्री जी को, छोड़ देंगे पता नहीं लगेगा कहां गिरेंगे। इटावा रेलवे स्टेशन पर डिंपल यादव जिंदाबाद के अनाउंसमेंट पर नपे टीसी, रेलवे ने किया सस्पेंड। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद दिल्ली पहुंचा। जेपी नड्डा से मिलने राजधानी पहुंचे सीएम बोम्मई। जम्मू और कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर वाला आवास खाली किया। कुछ दिन पहले मिला था खाली करने का नोटिस। जनसंख्या को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। कानून नहीं बना तो नहीं बचेगा देश।
गिरिराज के बयान पर देवबंदी उलेमा मुफ्ती असद काज़मी ने किया पलटवार। कहा केंद्रीय मंत्री को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब की वैन पर हमला। दिल्ली में एफएसएल ऑफिस के बाहर बनाया गया निशाना। 70 टुकड़े कर देंगे चिल्लाते हुए लपके थे हिंदू सेना के कार्यकर्ता, आफ्ताब तक नहीं पहुंच पाए। आफ्ताब पर हमले के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। एक का नाम कुलदीप ठाकुर, दूसरे का निगम गुर्जर। तलवार भी बरामद। आफ्ताब की वैन पर हमले को लेकर हिंदू सेना की सफाई संगठन ऐसी हरकतों के खिलाफ। तिहाड़ के अधिकारियों ने आफ्ताब की सुरक्षा बढ़ाने का किया फैसला। पेशी के वक्त अब होंगे ज्यादा सुरक्षाकर्मी। श्रद्धा के शव के टुकड़े करने में इस्तेमाल होने वाला हथियार बरामद। दिल्ली पुलिस को मिली कामयाबी। श्रद्धा केस में सबूतों की तलाश जारी। दिल्ली मुंबई से लेकर हिमाचल उत्तराखंड तक पुलिस कर रही है छानबीन। श्रद्धा के सिर की तलाश जारी। मोबाइल फोन भी अभी तक नहीं मिला। श्रद्धा के पिता का बयान। दिल्ली पुलिस ने किया रिकॉर्ड। भारी सुरक्षा के बीच डीसीपी दफ्तर पहुंचे थे श्रद्धा के पिता। श्रद्धा के दोस्त जिमेश नाम्बियार से दिल्ली पुलिस ने की पूछताछ। 2021 में जिमेश ने ही एक जॉब के लिए श्रद्धा को रेफर किया था। दिल्ली के पांडव नगर में श्रद्धा जैसी एक और वारदात की गुत्थी सुलझी। महिला पूनम ने बेटे दीपक के साथ मिलकर किया था पति का कत्ल। मई के महीने में घर के भीतर ही हुआ था अंजन दास का कत्ल। अवैध संबंधों से जुड़ी वारदात अंजन दास की बहू पर थी बुरी नजर। आरोपी पूनम और दीपक ने श्रद्धा की तरह ही हत्या के बाद अंजन दास के शव को फ्रिज में रखा था। बाद में 22 टुकड़े कर त्रिलोकपुरी इलाके में फेंके। त्रिलोकपुरी इलाके में अक्सर मानव अंग मिलने पर पुलिस ने सीसीटीवी की जांच की तो कैमरे में कैद मिले सुराग। कई दिनों तक रोजाना फेंकते थे शव के टुकड़े। 30 मई 2022 को हुई थी अंजन दास की हत्या। वारदात के 6 महीने बाद गिरफ्त में आए आरोपी पत्नी और बेटा। सुकेश चंद्रशेखर ने तिहाड़ से फिर लिखा उपराज्यपाल को पत्र। सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की ओर से धमकी का लगाया आरोप। फिल्म कश्मीर फाइल्स को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की ज्यूरी ने बताया वल्गर प्रोपेगेंडा। कहा फिल्म हैरान करने वाली, परेशान करने वाली। एम्स सर्वर मामले में दिल्ली पुलिस का बयान। हैकर्स ने कोई फिरौती नहीं मांगी। सर्वर हैकिंग मामले में एम्स का आया बयान। फिरौती का कोई जिक्र नहीं। दिल्ली पुलिस ने निजामुद्दीन मरकज की चाबी मौलाना साद को सौंपेगी। कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन के मामले में हुई थी कार्रवाई। ज्ञानवापी में श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा मामले में आज होगी सुनवाई। हाईकोर्ट में वाराणसी कोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने दी है चुनौती। दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। एनजीटी के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। यूपी सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत। एनजीटी ने नोएडा पर 100 करोड़ के जुर्माने पर लगाया रोक। 6ठी से 12वीं तक की छात्राओं को मुफ्त में सैनिटरी पैड देने की उठी मांग। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब। जनवरी में होगी अगली सुनवाई। जबरन धर्मांतरण को रोकने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा प्लान। मोदी सरकार ने दायर किया था हलफनामा। 5 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। भाजपा नेता राज्यवर्धन राठौड़ का कांग्रेस पर हमला। कहा सीएम चेहरा बदलने से क्या होगा, सत्ता के लालची लोग कांग्रेस में मचा रहे हैं लूट। कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने अपने ही मंत्री के खिलाफ खोला मोर्चा। खाम मंत्री का मांगा इस्तीफा। गुजरात में पूर्व बीजेपी नेता जय नारायण व्यास ने थामा कांग्रेस का हाथ। बेटे के साथ कांग्रेस में हुए शामिल। हरियाणा में नशा तस्करों के खिलाफ एक्शन। बनाया स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। हैदराबाद में मंत्री मल्ला रेड्डी के बेटे बशीरबाग पूछताछ के लिए आईटी ऑफिस पहुंचे। झारखंड के हजीराबाग में 20 किलो आईईडी बरामद। सीआरपीएफ और पुलिस को मिली कामयाबी। जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकियों को उम्र कैद। एनआईए कोर्ट ने सुनाई सजा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भीषण सड़क हादसा। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। नाक की लड़ाई में भतीजे ने काटा कान। कटे कान के साथ चाचा भागा पहुंचा अस्पताल। दहेज उत्पीड़न केस में सुनवाई न होने से मां बेटी टंकी पर चढ़ी। पुलिस पर लापरवाही बरतने का लगाया आरोप। अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। ग्राम समाज की बेशकीमती जमीन को कराया गया मुक्त।
अकोला में 40 साल पुराने अतिक्रमण पर नगर निगम का एक्शन, व्यापारियों ने किया विरोध। पुणे में अवैध टैक्सी ऑटो के खिलाफ टैक्सी यूनियन का प्रदर्शन, आरटीओ पर एक्शन लेने की मांग की। भारत के लाखों किसानों के फायदे के लिए आईएफसी ने करीब 300 करोड़ रुपए का क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड में किया निवेश, कृषि उत्पादकता बढ़ाने में मिली बड़ी मदद। किसानों के समर्थन के साथ साथ क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड बाजार प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने में निभाएगी अहम भूमिका। पर्यावरण के मुताबिक फसल सुरक्षा उत्पादकता बढ़ाने पर भी जोर। अलीगढ़ में महिलाओं को लेकर की गई बाबा रामदेव की टिप्पणी के विरोध में समता सैनिक दल की महिलाओं ने किया प्रदर्शन, चप्पल मारते हुए फूंका पुतला। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में 6 साल के मासूम की हत्या, चाचा ने ही उतारा मौत के घाट, आरोपी गिरफ्तार। टिहरी में 12 साल के मासूम को तेंदुए ने बनाया निवाला, नरभक्षी तेंदुए को मारने की उठी मांग। देवघर में बाबा बैद्यनाथ के नाम पर प्रसाद खिलाकर वाहन लूटने वाले गिरोह का हुआ खुलासा, 2 महिला समेत 6 गिरफ्तार। अलीगढ़ में पुरानी रंजिश में दबंगों ने खेला खूनी खेल, एक की मौत, एक की हालत गंभीर, गुस्साए परिजनों ने लगाया जाम। देहरादून में भीषण ट्रक हादसा, एक की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। तिरुवनंतपुरम में पुलिस स्टेशन पर हमला, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वाहन किए क्षतिग्रस्त, कई पुलिसकर्मी घायल। नागपुर में पुलिस की छापेमारी में 2 आरोपी गिरफ्तार, 7 धारदार तलवार, 1 पिस्टल और कई चीजें हुई बरामद। मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर पिकअप लोडर से टकराई कार, 2 की मौत, 5 लोग घायल।